कबीर की पुकार, साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार। दोस्तों, श्री राम भगवान कैसे बन गए? राम जी हम लोग जैसे ही मनुष्य हैं, हम ही लोग जैसे वे पर वे अवतारी बन गए। क्यों? इसलिए कि वे एक साथ संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह ठीक ठाक करते हैं। माता पिता, पत्नी, समाज, अपनी आत्मा, संतों, भाइयों एवं सबके प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में वे खरे उतरे हैं। रामचरितमानस का अखंड पाठ करना अलग बात है और उसमें छुपे हुए संदेशों को अपने जीवन में धारण कर लेना अलग बात है। श्री राम जी की पूजा इसलिए होती है कि वह अपने सभी कर्तव्यों का ठीक ठाक निर्वाह करते हैं। अन्य लोग अगर माँ बाप के प्रति कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो पत्नी के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है। अगर वे पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन कर रहे हो तो भाइयों के प्रति जो कर्तव्य है, बहनों के प्रति जो कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, पड़ोसियों के प्रति जो कर्तव्य है या राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, अपनी आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है, उनकी उपेक्षा होने लग जाती है। अगर समाज के प्रति कर्तव्य को देख रहे हैं तो दूसरे और जो कर्तव्य है उनकी भी उपेक्षा हो जाती है। श्री राम संपूर्ण मानव है। अपने कर्तव्य पालन में खरे उतरने के कारण वे मानव समाज के आदर्श हैं। अगर सभी व्यक्ति सभी के प्रति ठीक ठाक कर्तव्य पालन करने लग जाएं, आज हम चिंता करते हैं कि मेरा अधिकार ठीक मिल रहा है या कमी हो रही है, जबकि होना ये चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का ठीक ठाक पालन कर रहा हूँ या कुछ कमी हो रही है। क्या मैं सबके प्रति ठीक ठाक कर्तव्य पालन कर रहा हूँ? यहाँ कितने लोग होंगे जो उसके प्रति ठीक ठाक कर्तव्य का पालन कर रहे हो? कर्तव्य का पालन करने में बेहद उपेक्षा होती है। सेवा लेने में हमारे बड़े बड़े मुंह फैले हुए हैं। घर में झगड़ा होता है, आसपास में झगड़ा होता है। पता है आपको, सुनकर हंसी लगेगी। एक है जो कान करना नहीं चाहता है, एक कहता है कि वह बैठा है तो हम क्यों काम करें। झगड़ पड़े हैं वे। कर्तव्य पालन की ओर कोई बात नहीं है। आपस में प्रेम नहीं है, आपस में सौहार्द नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, अपनत्व नहीं है। हमें यह नहीं लगता कि हम यहाँ झूठ मूठ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और एक इतना इतना परिश्रम कर रहा है। यह गलत है। कभी बहुएं अपनी सास को कुछ बोलती है या सास बहू को बोलती है तो कभी नहीं सोचती कि वह इस तरह कड़क गरज कर बोल रही है। इससे अगले को कितना दुख होता होगा। जब बेटा बाप को कड़क के बोलता है तो वह यह नहीं सोच पाता कि बाबूजी को हमारी बोली से कितना दुख होगा। या जब बाप अपने बेटों पर गरजते हैं तो वो भी नहीं सोचते कि हमारी बातों से उन्हें कितना दुख हुआ होगा। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, वो मसाला वाली तो है, अरे मसाला वाली तो है, तड़का नहीं है। हाँ, तू तड़का बोल रहा है।
कौन सा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक करे दिन रात, सेव करे दिन रात, कह कबीर दास पर काल करे नहीं घात। अर्थात जो सेवक सेवा में लगा रहता है, रात दिन सेवा करता है, उस सेवक पर काल की भी घात नहीं कर सकता। एक अन्य साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहब है दरबार में, कमी कछु का नाही, बंदा मौज न पाई, चूके चाकरी माही। परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। भक्त कृपा प्रसाद नहीं पाता तो इसका कारण सेवा में चूक है। हम मंदिर में जाकर प्रणाम कर आए तो सोचते हैं कि भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के मंदिर में भोग लगा लिए तो हम सोचते हैं कि सेवा करते हैं। ये सेवा तो ठीक है, पर भगवान के बनाए गए मंदिरों की सेवा आप जानते हैं। जब युधिष्ठिर जी यज्ञ किए थे और सेवा वितरित की हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने सर्वाधिक उपेक्षित सेवा झूठे पत्तलों को उठाना और सभी का चरण धोना अपने जिम्मे लिया था, जबकि वे अपने जीवन काल में ही अवतार माने जाने लगे थे। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। देश काल पात्र के अनुसार उचित सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सेवा की असीम महिमा है। परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है परमात्मा द्वारा सृजित संसार एवं प्राणी के यथोचित धर्मानुकूल सेवा करना। सेवा करना प्रभु की सच्ची पूजा है। सेवा करना चाहिए, पर सेवा लेने से यथा योग्य बचना चाहिए। दोस्तों, सेवा करो और भैया सेवा ना कराने के चक्कर में मत रहो। और भैया खाली पूजा आरती मंदिर जाने से सेवा नहीं होती। अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ये अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर परिवार में पत्नी भाई बहन बच्चों की जो हमारे जिम्मे काम है उनको पूरा कीजिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। और देश सेवा में अगर आप हैं तो देश सेवा कीजिए ईमानदारी से। दोस्तों, हमारा अच्छा लगे तो भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं हम ढूंढ ढूंढ के। दोस्तों,